Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This paper 1 we have solved all these questions. In our previous videos we have discussed quite in detail the concepts, ठीक है? And okay, now today we are going to discuss question number 15 and it is about circle properties. So let's start it. पहले हम शुरू करते हैं जी. गिवन हमारे पास क्या क्या है. The diagram shows a circle, okay, with center O. Okay, so O is the center of the circle, fine, passing through A, B, C and D. So we have all these points A, B, C and D, fine. BOD is a straight line, okay, BOD, that is the straight line, BOD, this one is the straight line, okay, and BAC is 30 degrees, so this one B, A and C, so this angle is 38 degree. The line BQ is tangent to the circle. Okay, this is important information that BQ is tangent to the circle at B. So it means कि हमारे पास ये जो line है, as you know कि this line is called tangent line. यहाँ मैं लिख लेता हूँ इसको. That line is called tangent line. What is a tangent line? एक लाइन जो कि सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करती हो, ठीक है, किसी एक पॉइंट पे टच करती हो सर्कल को, और इस लाइन के बाकी सारे पॉइंट्स दे लाई आउटसाइड ऑफ द सर्कल. बाकी जितने पॉइंट्स हैं वो सर्कल से बाहर हो और सिर्फ एक पॉइंट ऐसा हो जहाँ ये सर्कल को ये टच करती हो, ठीक है, एक पॉइंट ऐसा हो. तो यहाँ ये सर्कल को, ये जो लाइन है बी क्यू लाइन, ठीक है, दिस वन, ये सर्कल को इस पॉइंट बी पे टच करी है, सो हेंस इट इज़ अ टेंजेंट लाइन, ठीक है. और जो पॉइंट बी होता है इसको पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी कहा जाता है. दैट पॉइंट बी वेयर द टेंजेंट लाइन टच द सर्कल इज आल्सो कॉल्ड द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी. पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, टेंजेंट लाइन से पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है. सो वेयर इज़ द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी? दैट इज़ द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी. ठीक हो गया. अच्छा, नाउ अब आगे ये क्या कह रहे हैं जी कि फाइंड एंगल DAC. सही है. सो DAC मीन के ए की बात करें, ए एंगल, ए पे ये जो एंगल बन रहा है, ये देखें, ये D है, दिस वन इज़ A, दिस वन इज़ C. तो मीन्स कि ये वाला जो एंगल है ये हमने फाइंड करना है कि कितना होगा, कैसे होगा, किस तरह इसको कैलकुलेट करेंगे. इसके लिए देखें प्रॉपर्टीज़, सर्कल की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और हमने थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करना पड़ता है कि कौन सी सर्कल की प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई होगी. ठीक है. सो चलें स्ट्रेट फॉरवर्ड ही चलते हैं जी. एक आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में और वो है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल. ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, इसी को हम यहाँ यूज़ करेंगे. देखें इसमें हम ये क्या बात कर रहे होते हैं कि अगर सर्कल में देखें, ये फर्स्ट करें, ये जो स्ट्रेट लाइन है, दिस वन इज़ कॉल्ड द कॉर्ड ऑफ द सर्कल. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड द कॉर्ड ऑफ द सर्कल. सो ये बेटा क्या कहलाती है? कॉर्ड कहलाएगी. सही है. सो फर्स्ट करें, ये पॉइंट हमारे पास ए है, दिस वन इज़ बी. तो ए और बी जो है ये कॉर्ड ऑफ द सर्कल है. अब इसमें देखें, यहाँ आपको एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से यहाँ तक नज़र आ रही है, एक ये कॉर्ड है जो सर्कल को इस पॉइंट पे टच कर रहा है और दोबारा ये लाइन यहाँ आके उस कॉर्ड को, जो ए बी कॉर्ड है, उसको पॉइंट बी पे टच कर रही है. सही है ना. सो इट मीन्स कि यहाँ ये एंगल एक बनाता हुआ हमें नज़र आ रहा है. इसी तरह से इसी पॉइंट ए से ही एक और देखें कॉर्ड जा रहा है जो कि सर्कल को यहाँ टच कर रहा है और फिर ये दोबारा इसी कॉर्ड के बी पॉइंट के साथ टच कर रहा है. इट मीन्स कि जो कॉर्ड ए से बी है ना, इसको ये एक तो ये दोनों पॉइंट्स भी टच करें, दूसरा ये दोनों पॉइंट्स भी टच करें. एक बात. दूसरी बात देखें तो ये दोनों पॉइंट्स हैं, ये सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल, यानी ऑन द सेम साइड ऑफ द सेगमेंट ऑफ द सर्कल हैं, एक ही तरफ हैं दोनों एंगल्स. ठीक है. सो देखें ये प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल. तो सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल पे, ठीक है, जो भी एंगल्स बनते हैं वो इक्वल होते हैं. अच्छा, इसमें ज़रूरी नहीं होता कि एक कॉर्ड भी हो. सही है. यानी ऐसा भी हो सकता है कि कॉर्ड जो लाइन है ना हो, जस्ट आपको यह ए पॉइंट और बी पॉइंट गिवन हो. ठीक है. इन दैट केस आल्सो यही रूल अप्लाई होगा. अब इस रूल के अकॉर्डिंगली फर्स्ट करें कि अगर ये एंगल फॉर एग्जांपल 2 डिग्री है, 20 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी 20 डिग्री ही होगा.
फाइन। सो अब देखें इस पे ये है मकसद हमारा कि यहाँ अगर हम एक और भी अगर कोई मसलन इस तरह से हम एक और लाइन भी ड्रा कर लें, लाइक यहाँ से जो कि ए को टच कर रही हो और फिर एक कॉर्ड जो है यहाँ इस बी पॉइंट को टच करो, तो ये वाला एंगल जो है ये भी चूँकि एक सेम साइड ऑफ द सेगमेंट है ये तीनों एंगल्स, तो ये तीनों एंगल्स इक्वल होंगे। लिहाजा आप इन ए और बी पॉइंट्स को लेके यहाँ आप जितने भी ट्राइंगल्स बना डालें, ठीक है, चाहे वो इस पॉइंट से यहाँ को टच करी हो, ये वाला एंगल बन रहा हो, ठीक है, या इधर कोई पॉइंट ले लें, इसको ए से टच कर लें, इसको बी से ज्वाइन करा दें, ठीक है, तो ये वाला एंगल जो बन रहा होगा इस सेगमेंट में जितने भी एंगल्स हम बनाएंगे वो सब के सब क्या होंगे जी, इक्वल होंगे, ठीक है। सो ये बेसिक कंसेप्ट है इसका, ठीक है, कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है। अब देखिए बाज़ का मुश्किल क्यों सर्कल्स के क्वेश्चन लगते हैं, उसमें रीज़न ये होती है कि एग्जामिनर क्या करता है कि जब वो आपको कोई क्वेश्चन दे रहा होता है, ठीक है, तो वो डायग्राम को थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं। लाइक इसकी शेप को फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह से रोटेट कर लूँ, ठीक है, इस तरह से लाइक रोटेट हो जाता है ना, ठीक है, रोटेट करके वो दे रहे होते हैं। अब जब रोटेट करके देते हैं तो उसमें फिर हमें बहुत सारी चीज़ें हमें कंफ्यूज कर रही होती हैं, ठीक है। सो बस यही प्रॉब्लम होती है कि इसको अंडरस्टैंड करने में आपको बाज़ का फिर थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सही कर लूँ तो देखें यहाँ वही बात है, ये देखें ये हमारे पास कॉर्ड है, सही है, और ये जो हमारे पास एंगल्स बन रहे हैं ये सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल पे बन रहे हैं, और अगर आप गौर करें तो ये एक ही कॉर्ड एक ही पॉइंट पे जाके ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी अगर हम लें तो ये इस पॉइंट को भी ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पे आके, और ये इस पॉइंट को भी ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ आके, सही है। सो सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल की वजह से हम कहेंगे कि ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, फाइन। तो अब इसी को देखें हम यहाँ अप्लाई करके देखते हैं कि यहाँ इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिएगा ज़रा, अब बेटा देखिए फाइन हमने करना है DAC, तो जैसे मैंने बताया एक ये वाली साइड आ रही है DA और C, तो ये एंगल आ गया, ठीक है। अब देखिए ये अगर इसको आप कॉर्ड सपोज कर लेना, वही जो जैसे हमने वहाँ वाइट लाइन बनाई थी DC, ठीक है, तो इस D पॉइंट को ये भी टच कर रहा है, ठीक है, और C को टच कर रहा है ये वाला एंगल, और देखें ये वाला पॉइंट भी C को भी टच कर रहा है, यहाँ D को भी टच करिए ये वाली लाइन, ठीक है, और ये एंगल यहाँ बन रहा है, ठीक है, सर्कम एंगल इसको हम कहेंगे, ठीक है। सो ये दोनों एंगल्स जो हैं ये सेम होंगे, ठीक है, यानी अगर मतलब मैं इसको इस तरह शो कर दूं कि ये वाला एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स सेम होंगे, ठीक है। अच्छा अब देखें एक और प्रॉपर्टी भी यहाँ हम यूज़ करेंगे, वो क्या है देखें, उसमें हम ये बात करेंगे कि अगर लेट्स सपोज के मैं एक सर्कल ड्रा करता हूँ ना, ओके, लेट्स सपोज के ये मैंने एक सर्कल ड्रा किया, ठीक है, और इसका लेट्स सपोज के सेंटर से ये इसका एक डायामीटर है, ठीक है, जो कि बिल्कुल सेंटर से गुज़रता हुआ हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। सो लेट्स सपोज कि ये हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल है, ठीक है। अब इसके ना सर्कल की कोई एक पॉइंट हम ले लेना इसकी सर्कमफेरेंस पे, लेट्स सपोज कि हम यहाँ एक पॉइंट लेते हैं ना इधर, ठीक है, लेट्स सपोज कि ये मैंने एक पॉइंट लिया A। अब इस पॉइंट को अगर मैं और इसको मैं कह लेता हूँ P और इसको मैं कर लेता हूँ Q, ठीक है। सो अगर A को मैं ज्वाइन करा दूँ P के साथ और A को मैं ज्वाइन करा दूँ Q के साथ, सही है, तो एक प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि यहाँ जो सर्कम एंगल बनेगा दिस वन, ये हमेशा 90 डिग्री का हुआ करेगा। कितना होगा? हमेशा 90 डिग्री का होगा। सो अगर यहाँ मैं कहीं और भी कोई पॉइंट ले लूँ ना, फ़र्ज़ करें यहाँ मैं कोई एक लाइन ले लेता हूँ, यहाँ हम एक पॉइंट ले लेते हैं इस जगह पे, लेट्स सपोज कि ये मैं B एक पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है। अब B को हम अगर एक कॉर्ड से ज्वाइन करा दें P पॉइंट के साथ और इसी B पॉइंट को हम एक कॉर्ड से ज्वाइन करा दें इस Q पॉइंट के साथ, ठीक है, तो अब ये सेमी सर्कल पे यानी ये सेमी सर्कल है ना, ये पूरा एरिया आपका सेमी सर्कल है, ठीक है। तो यहाँ आप कोई भी पॉइंट अगर हम ले लें तो वो जब इस डायमीटर के एंड पॉइंट्स को मीट कर रहा होगा तो यहाँ जो सर्कम एंगल बनेगा, यानी बिल्कुल यहाँ जैसे इस केस में ये जो PBQ मैंने लिया, इसमें यहाँ जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का होगा। गॉट इट। तो अब अगर मैं यहाँ कोई भी पॉइंट ले लूँ, फर्स्ट करें यहाँ मैं कोई C पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं ज्वाइन करा देता हूँ P के साथ,
सेमी जो कि हमारा ये सेमी जो कि डायमीटर है, और इसी सी को मैं ज्वाइन करा देता हूँ क्यू के साथ, तो फिर यहाँ जो एंगल बन रहा होगा ये भी 90 डिग्री होगा। सही है। सो अब इस प्रॉपर्टी को बेटा हम यहाँ यूज़ करेंगे। आइडेंटिफाई करें, ये हमारे पास डायमीटर है जो कि सेंटर से गुजर के आ रहा है डी बी। सही है। और ये सेमी सर इस डी पॉइंट को ये ए पॉइंट डी से भी टच कर रहा है और ए पॉइंट बी से भी टच कर रहा है, तो इट मीन्स कि ये सेमी सर्कल पे ये जो एंगल बनेगा पूरे का पूरा ये कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा। ठीक है। अभी जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, अब आउट ऑफ 90 डिग्री ये जो एंगल बन रहा है ये कितना, ये 38 है। अगर ये 38 है तो ये कितना होगा, ज़रा कि 90 में से आप ये वाला एंगल माइनस करेंगे तो आपके पास ये वाला एंगल आ जाएगा। ठीक है। यानी जो कि हमने फाइंड भी करना है ना, हमने फाइंड करना है पार्ट फर्स्ट में डी ए और सी, इसी एंगल की बात हो रही है। सही है। तो यहाँ पे बेटा फिर इस तरह हम लिखेंगे कि 90 डी ए सी एंगल डी ए सी दैट विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस ये जो हमारे पास गिवन एंगल है कितना है, चूँकि ये पूरा अब 90 डिग्री हो चुका है ना, तो 90 में से 38 सब्ट्रैक्ट कर लें तो हमारे पास क्या आएगा, 10 - 8 2 एंड 8 - 3 5, ये बेटा आ जाएगा 52 डिग्री। ठीक हो गया। तो यहाँ आंसर आएगा आपके पास 52 डिग्री। इजी। अच्छा अब देखिए दूसरी बात हम कर लेते हैं। मैं ये सारा इरेज करता हूँ क्योंकि ये फिर अब हमें थोड़ा कंफ्यूज करेगा। अच्छा नेक्स्ट बेटा हमने फाइंड करना है डी बी सी। तो वेयर इज़ डी बी सी, पहले इसको देख लें ये है किधर एग्जिस्ट कर रही है, डी बी एंड सी, तो मतलब इस एंगल की बात हो रही है। तो जैसे मैंने पहले बताया, हमने इस प्रॉपर्टी में देखा था कि हमने देखा था कि सेम सेगमेंट में जो एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है। तो और सेम कॉर्ड के साथ, या अगर कॉर्ड ना भी हो, ठीक है, सेम साइड ऑफ द सेगमेंट में जो भी एंगल बनेंगे वो इक्वल होंगे। तो यहाँ आप गौर करें कि ये वाला एंगल ए, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ। अच्छा अब देखिए ये वाला एंगल ए और ये बी, ठीक है, ये सेम साइड ऑफ द सेगमेंट में बन रहे हैं। मैं अगर इसको पॉइंट आउट कर पाऊँ तो इस तरह हम लिखेंगे कि ये वाला एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल, ये दोनों सेम साइड ऑफ द सेगमेंट पे है। ये देखें अगर आप, तो ये डी सी क्या है, डी सी हमारे पास ये कॉर्ड है, ठीक है, और इस ए पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दिया जाए और सी से कर दिया जाए तो ये वाला एंगल बन रहा है, जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया कितना आ रहा था, हमारे पास 52 आ रहा था। तो ये एंगल जो है ये 52 है। तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल भी सेम सेगमेंट होने की वजह से 52 ही होगा, इक्वल होगा। सही है। तो बस इतनी एक बात है, यहाँ आपने जस्ट ये लिख लेना है कि डी बी सी इक्वल्स 52। तो ये एंगल भी कितना होगा बेटा, 52 होगा, सेम सेगमेंट थ्योरम की वजह से, सेम सेगमेंट प्रॉपर्टी की वजह से। अच्छा नेक्स्ट हमने फाइंड करना है सी बी क्यू। सी बी क्यू तो डायग्राम में देखते हैं सी बी क्यू, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ ताकि ये विजिबल हो। ओके, सो सी बी क्यू बेटा ये वाला एंगल बन रहा है, सी बी और क्यू, तो मतलब इस एंगल की बात हो रही है। ठीक है। तो देखें अभी यहाँ एक प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, उसमें ये होता है कि ये इसमें बेटा देखें अभी हमने बात की कि ये जो स्ट्रेट लाइन टच करती है सर्कल को किसी एक पॉइंट पे, तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है हमारे पास, ये टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन होती है। ठीक है। और इस पॉइंट को हमने कहा था पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होती है। अब रेडियस जब भी किसी टेंजेंट लाइन को टच करता है, ये हमारे पास रेडियस है और ये टेंजेंट लाइन है। ठीक है। तो ये जो एंगल बना रहे होते हैं ये 90 डिग्री है, ये यहाँ भी 90 होगा, यहाँ भी 90 होता है। सही है। सो ये जो एंगल बनाता है ये कितना है, 90 डिग्री का होता है। सही है। अब इस चीज़ को देखें, यहाँ अप्लाई करते हैं। ये बेटा देखें ये हमारे पास आ गया टेंजेंट लाइन, ठीक है, और ये हमारे पास आ गया रेडियस। ये रेडियस वाली लाइन है, ये टेंजेंट लाइन है। ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में उसने बताया भी था कि इस टेंजेंट टू द सर्कल एट बी। ठीक है। तो इट मीन्स के यहाँ जो एंगल बन रहा होगा रेडियस और टेंजेंट लाइन के दरमियान, ये कितना होगा बेटा, 90 डिग्री होगा। सही है। अब और उससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि ये वाला जो एंगल था
ये अभी हमने कैलकुलेट किया था, ये 52 आ गया था, ठीक है, यह हमने बात की थी इस पर। यानी ये जो डी बी और सी एंगल आया था हमारे पास, ये सेम सेगमेंट की वजह से 52 था, आपको याद है कि ये भी 52 था, सही है ना। सो अच्छा, ये अब 52 है, तो अब ये वाला एंगल कितना होगा जो हमने फाइंड करना है, सी बी और क्यू, ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है। सो 90 में से ये 52 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा हमारे पास, दिस वन, सही है। सो ये अब हम यहाँ करते हैं जी सॉल्व। आप सिंपल यहाँ लिखोगे 90 सी बी क्यू एंड दिस इज़ 90 डिग्री माइनस 52, तो हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है। ओके, 90 सब्ट्रैक्ट 52 बेटा आप करेंगे सॉल्व तो ये आ जाएगा 38। तो यहाँ हमारा आंसर आ गया 38, और यहाँ जो ये ऊपर वाला था यहाँ आंसर आया था हमारा 52 डिग्री, सही है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, और फिर भी अगर कोई फर्दर क्वेरीज हो तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।